हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे, पिछली वीडियो में हमने देखा कि ट्विल व्हीप कैसे बनती है। इसके बाद हम देखेंगे ट्विल व्हीप भी हमारी जो होती है वो दो डायरेक्शन में बनती है। कौन कौन सी डायरेक्शन में? एक होती है एस डायरेक्शन, एक होती है जेड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम जेड डायरेक्शन देखेंगे। तो ट्विल व्हीप जेड डायरेक्शन में हम देखने जा रहे हैं। जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये आपकी जेड डायरेक्शन में बनाएंगे हम ट्विल व्हीप। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं आपको वही हमेशा यही बताती हूँ कि आप सबसे पहले डिज़ाइन बनाएंगे किसी भी बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन आप बनाएंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम सीखेंगे कितने बाई कितने में, 4x4 में हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो 2 to 4, इधर से 4 बॉक्सेस और इधर से भी 4 बॉक्सेस। इसको बॉक्स को कंप्लीट करो। ठीक है, अब देखिए कितने बाई कितने का ट्विल बनेगा, 2x2 का। देखो अगर 2 अप है 2 ही डाउन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक रेगुलर ट्विल है। और अगर 2 ऊपर है, 2 अप है 1 डाउन है तो इर्रेगुलर ट्विल हुआ, यानी कि वो रेगुलर नहीं है। अभी हम देख रहे हैं रेगुलर ट्विल में कि जेड डायरेक्शन हम कैसे बनाएंगे। तो जेड डायरेक्शन सिंपल ही रहता है। मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक भी दूंगी। यहाँ पे 2 अप 2 डाउन, फिर यहाँ पे 1 2 1 2, इसके साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 2 अप 2 डाउन हो गए, फिर 1 2 2 अप 2 डाउन, फिर 1 2 ये अप। ये यहाँ के बाद आप यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको सीधे नीचे आना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 दो से ही बगल साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अप, एक ही अप हो गया, दूसरा अप यहाँ पे होगा इसी लाइन में जब नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन हो गई 4x4 में 2 अप 2 डाउन की, ठीक है। ये क्या है, जेड डायरेक्शन। और इसका ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट क्या वही होता है कि मतलब कौन सी हील शाफ्ट क्या क्या काम करेगी, ये पता चलता है ड्राफ्ट से हमको। तो आप अब ये देखो, अभी तक आपने कुछ तो सीखा ही होगा कि 2 वीडियोस से मेरे आपको इतना तो समझ में आया ही होगा कि जो अलग अगर डिज़ाइन है तो अलग ही हील्ड शाफ्ट का यूज़ होगा। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है। तो ये डिज़ाइन देखो और ये डिज़ाइन देखो, ये और इसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 2 अप हैं और यहाँ पे एक बॉक्स मतलब डाउन छोड़ के फिर 2 अप हैं। तो ये और ये अलग हो गए, तो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। अब ये थर्ड वाली देखिए, तो थर्ड वाली में क्या है कि ये इन दोनों से मैच नहीं कर रही है ना। ना ही तो ये दोनों अप हैं इधर और ना ही एक छोड़ के है, जबकि यहाँ पे 2 डाउन हैं और फिर 2 अप हैं। तो ये 3 और ये 4, ये भी इससे अलग है। सारी डिज़ाइंस अलग हैं। सारी डिज़ाइंस अलग होने का मतलब है कि आपका जो अगर किसी भी डिज़ाइन में स्ट्रक्चर में सारी मतलब डिज़ाइन सेम होती हैं तो सीधा सा ये है कि आपका जो ड्राफ्ट है वो स्ट्रेट ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट ड्राफ्ट हम बना देंगे। देखिए इसके लिए प्रैक्टिकली भी आप समझेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस रखेंगे। अब इसके जैसा और तो कोई है नहीं, तो इसके लिए अलग हील्ड शाफ्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन रखेंगे इसके जस्ट ऊपर। फिर इसके लिए ये वाली हील्ड शाफ्ट
इसके लिए ये वाली हील्ड शाफ्ट। ठीक है, चारों डिजाइनों के लिए 4 हील्ड शाफ्ट यूज होंगी, अलग अलग हील्ड शाफ्ट। तो ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। ये भी 4x4 में है, इधर से भी 4 इधर से भी 4। इतना आप सीख चुके होंगे कि हम कैसे लिखते हैं कि ड्राफ्ट या हमारे डिज़ाइन ड्राफ्ट या पैक प्लान कितने बाई कितने में है। ठीक है, अभी ये जो हील्ड शाफ्ट हैं ये क्या काम कर रही हैं, कौन सी हील्ड शाफ्ट का क्या काम है, ये हम कैसे देखेंगे, हमें पता चलता है हमारे पैक प्लान से। तो अभी हम पैक प्लान ही देखने वाले हैं। इसी तरीके से आपको पैक प्लान बनाना होता है किसी भी डिज़ाइन में। ये देखिए एरो बना देंगे और ये देखो इधर से देखेंगे तो ये पहली हील्ड शाफ्ट क्या काम कर रही है, इस क्रॉस से हमें पता चलेगा। नीचे डिज़ाइन में आओ, 2 डाउन 2 अप, यानी कि 2 डाउन यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर ये 1 2 अप। फिर देखो मैं बता रही हूँ पैक प्लान, लेकिन एक ट्रिक ये है कि जब जब आपका जो ड्राफ्ट है वो स्ट्रेट ड्राफ्ट होगा यानी डायगोनली जाएगा, तब तब आपकी जो डिज़ाइन और पैक प्लान है वो सेम बनेगा। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जब जब आपका ड्राफ्ट जो है डायगोनली जाएगा, स्ट्रेट ड्राफ्ट होगा, तो तब तब डिज़ाइन और पैक प्लान सेम होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। और फिर ये सेकेंड हील्ड शाफ्ट क्या काम कर रही है, यहाँ से 1 डाउन 2 अप फिर 1 डाउन, फिर ये वाली ऐसे ही 2 अप 2 डाउन छोड़ दिए, फिर ये लास्ट वाली 1 अप है यहाँ पे, फिर 2 डाउन, फिर ये 1 अप है। तो ये क्या हो गया हमारा पैक प्लान 4x4 में। ठीक है, और अगर आपको याद रखना है कि जेड डायरेक्शन क्या होता है और एस डायरेक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम 2 तरीके से ये क्रॉस रख सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। लेकिन ये क्या है, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमने ट्विल बनाई है वर्टिकल डायरेक्शन में, और जेड इसमें क्या है, जेड डायरेक्शन में ट्विस्ट दिया गया है। ठीक, जेड डायरेक्शन में इसको जेड डायरेक्शन फॉलो करी गई है। तो ये हमारी जेड डायरेक्शन की ट्विल भी बनके तैयार है। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।